दोस्तों, मनीषा केस में लगभग 4 महीने का वक्त बीत चुका है, 130 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी मनीषा केस सुलझा नहीं है। गुत्थी आत्महत्या और हत्या के बीच अनसुलझी है, जिसको देखकर परिवार वालों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। पिता संजय का कहना है कि लगातार सीबीआई उनसे फोन पर बात कर रही है, अधिकारियों के फोन लगातार उन्हें आते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई क्लोजर रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंची है, जिसके चलते वो काफी परेशान है और इस बात को सोचकर दुखी है कहीं ये केस भी अधर में लटका ना रह जाए और उनकी बेटी को न्याय ना मिले और उन्हें न्याय ना मिले। और इस बात को लेकर भी उनके अंदर डर है कि कहीं और किसी की बेटी मनीषा जैसी हालत में ना पड़ जाए। तो दोस्तों, मनीषा केस को लगभग 4 महीने का वक्त बीत चुका है। 11 अगस्त का ये मामला है, जिसके बाद से लगातार ये मामला पहले लोकल पुलिस के पास और उसके बाद सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई के पास भी ये केस 3 सितंबर से है, लेकिन 3 सितंबर के बाद से अब दिसंबर के आधे दिन बीत चुके हैं। 20 तारीख तक इस केस को अनसुलझा रखा गया है, जिसके चलते ठाणी लक्ष्मण गांव के लोग काफी दुखी हैं, काफी आहत है। हालांकि परिवार वालों का साथ पूरा ठाणी लक्ष्मण गांव दे रहा है, लेकिन इस बात को लेकर वो लोग अचंभे में हैं कि सीबीआई बार बार जब दावा कर रही थी कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझा लिया जाएगा, तो अब तक भी इस केस में कोई क्लू या रिपोर्ट क्यों नहीं मिली। वहीं सीबीआई का इस मामले में अलग तर्क है। सीबीआई का ये कहना है कि कुछ रिपोर्ट तैयार है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट देना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सीबीआई भी इस मामले में कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरह ये केस सेंसिटिव बना हुआ था, लोगों की भावना इस केस से जुड़ी है, इसी चलते सीबीआई कोई भी लूप होल इस मामले में नहीं छोड़ना चाहती है। इसी चलते सीबीआई भी टाइम दे रही है। हालांकि वक्त दे दिया गया है। इससे पहले 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया था, उससे पहले दिवाली तक का वक्त परिवार की तरफ से दिया गया था। कुछ खाप पंचायत के लोग और किसान नेता भी इस पंचायत के दौरान मौजूद थे और हर किसी का यही कहना है कि इस केस में जिस तरह देरी बनती जा रही है, इस देरी को देखते हुए हर कोई दुखी है और ये शक ज्यादा बढ़ता जा रहा है, शक की गुंजाइश ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कहीं ये केस भी और केसों की तरह ठंडे बस्ते में न चला जाए, जिससे काफी दुख पहुंचेगा। दोस्तों, मनीषा केस का बैकग्राउंड में फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। मनीषा केस पूरे हरियाणा में इस बार सबसे चर्चित केस रहा, इस साल का कम से कम सबसे चर्चित केस रहा, जिस केस ने हर किसी को जोड़ा, हर इन्फ्लुएंसर, हर पत्रकार, हर बड़े नेता तक को इस केस से जोड़ा गया और हर किसी ने मनीषा के लिए न्याय मांगने की बात भी कही। जब ये केस 11 अगस्त को सामने आया था, तब भिवानी की लोकल पुलिस ने परिवार वालों की रिपोर्ट तक लिखने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद ये मामला ज्यादा बढ़ गया। परिवार वालों को ये कहकर वापस भेज दिया था कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में शादी कर वापस आ जाएगी। अगर रिपोर्ट उस समय लिख ली गई होती तो हो सकता है मनीषा आज सबके बीच जिंदा होती। जिसके बाद 2 दिन बाद मनीषा की लाश एक सुनसान खेत में मिलती है और पहली नजर में तो प्राइमा फेसिया इस पे केस को देखकर लग रहा था कि मनीषा के साथ पहले रेप, उसके बाद मर्डर हुआ है, लेकिन 2-4 दिन बाद ये मनीषा केस की स्टोरी बिल्कुल बदलने लगी, जब लगभग हफ्ते भर बाद एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। और ताज्जुब की बात तो ये थी, महज एक दिन के अंदर हैंडराइटिंग मैच करके ये करार कर दिया गया कि मनीषा ने सुसाइड किए। इसके बाद पेस्टिसाइड्स वाले के पास, हर किसी के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुए, पोस्टमार्टम भी 3 हुए और जिससे शक की जो सुई है वो ज्यादा गहराने लगी। जब राज्य सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा तो ये मामला जल्द ही सीबीआई को सौंप दिया गया। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। पहला पोस्टमार्टम इस केस में सिविल अस्पताल में हुआ था, जो कि भिवानी में है, जिसमें ये बात सामने आई थी। एफएसएल रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट में कहा गया था कि ये मर्डर का केस है, प्राइमा फेसिया मर्डर का केस ही दिखता है। लेकिन जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जो रोहतक पीजीआई में हुई, उसने सब कुछ बदल डाला। वहां के अधिकारियों ने ये कहा कि मनीषा ने कोई कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स दुकान से खरीद कर पिया है, जिसके कारण उसकी बॉडी और गले के आसपास का एरिया पूरा नीला पड़ गया था। इस तरह के तथ्य सामने आने लगे और साफ तौर पे ये खुलासा किया गया कि मनीषा ने कोई पेस्टिसाइड कंज्यूम करके जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसको पूरा आत्महत्या का एक तरह से रूप और एंगल देने की कोशिश की। लेकिन जब परिवार वालों का और गांव वालों का और आसपास के गांव वालों का आक्रोश बढ़ने लगा तो ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ, जिसकी रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है। और क्योंकि मनीषा की डेड बॉडी बहुत पुरानी हो चुकी थी जब तक ये मामला एम्स दिल्ली पहुंचा, तो एफएसएल रिपोर्ट, पुराने एफएसएल और विसरा को उसके सैंपल को लिया गया, जिसके आधार पर यह कहा जाता है
कि मनीषा मामले में सीबीआई जो जांच कर रही है वो मर्डर के एंगल से भी कर रही है। हालांकि क्योंकि सीबीआई एक उसके अपनी पद प्रतिष्ठा है तो कोई भी लूप होल वो छोड़ना नहीं चाहती है, तो इस मामले की जांच सुसाइड एंगल से भी की गई है, लेकिन जो स्पेसिफिक टारगेट जो किया गया है सीबीआई की तरफ से वो मर्डर के एंगल से ही किया गया है। लेकिन परिवार वालों के अब सब्र का बांध टूट गया, 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए सीबीआई को परिवार वालों की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया। अगर 31 जनवरी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो परिवार वाले 2 फरवरी को बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हो सकता है अगले साल आने वाले समय में 2 फरवरी को हरियाणा में एक आंदोलन देखने को मिल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द ये केस सुलझाए और मनीषा को न्याय मिले। तो दोस्तों, पूरे सिनेरियो में, उस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है? क्या मनीषा को न्याय मिल पाएगा? क्या 31 जनवरी तक सीबीआई केस सुलझा पाएगी? और क्या 2 फरवरी को हरियाणा में बड़ा आंदोलन होके रहेगा? बताइएगा। नमस्कार। मनीषा हत्याकांड मामला काफी चर्चाओं में रहा है, जिसको लेकर मनीषा के पिता और गांव वालों का कहना था कि जो है मनीषा की एक तो तीसरी बार जो है एम्स के अंदर पोस्टमार्टम होना चाहिए, दूसरा उन्होंने जो है सीबीआई की मांग जताई थी, जिसको लेकर सरकार की पूरी सहमति के बाद जो है मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन उसके बाद लगातार जो है जांच नियंत्रित रूप से चलती रही सीबीआई की और लोग भी शांत हो गए थे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो है लंबा समय बीत जाने के बाद, 3 महीने बीत जाने के बाद जो है परिवार वालों को चिंता सताने लगी कि आखिर सीबीआई जांच कहां तक पहुंची। अभी तक सीबीआई जांच ने जो है परिवार वालों से काफी बार पूछताछ भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं किया कि आखिर सीबीआई जांच को लेकर कहां तक पहुंची। इसके बारे में हमने जब मनीषा के पिता संजय से जानकारी प्राप्त की तो उनका कहना था कि जो है मनीषा के मामले में सीबीआई जांच तो कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जो है सीबीआई जांच कहां तक पहुंची। इसको लेकर कुछ दिन पहले, यानी कि जो पिछला महीने का, उसमें 30 जो है नवंबर को जो है एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसमें बताया गया था कि जो है मनीषा की जो है जांच लंबा समय होगा चलते हुए, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं किया गया कि आखिर मनीषा की जो है सीबीआई जांच कहां तक पहुंची। इसको लेकर जो है मनीषा के पिता और जो गांव के आसपास के लोगों ने और जितने भी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, उनका ये कहना था कि हम कुछ दिन इंतजार और करते हैं और आने वाले समय में तय करेंगे कि आखिर आगे क्या करना है। इसी दौरान जब हमने कल संजय के पिता से कल शाम को फ़ोन पर बात की तो उनका ये कहना था कि 31 दिसंबर तक हम इंतजार कर रहे हैं, आखिर सीबीआई हमें कुछ बताती तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में 31 दिसंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और उसमें तय किया जाएगा कि आने वाले समय में क्या किया जाना है और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है। फिलहाल आपको बताना चाहें कि 128 दिन पूरे बीत चुके हैं और मनीषा के जो अभी तक जो मनीषा का मामला है पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि मनीषा ने आत्महत्या की थी या मनीषा की हत्या की गई थी। मामला अभी पूरी तरह से डाउटफुल बना हुआ है। तो इसको लेकर जो है मनीषा के पिता का भी ये कहना है कि या तो फिर सीबीआई कुछ हमें बता दे या फिर जो है आने वाले समय में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और उसमें जो भी रणनीति आगे के लिए बनाई जाएगी वो 31 दिसंबर को तय की जाएगी। तो फिलहाल मनीषा के लिए या मनीषा हत्याकांड मामले में जो भी अपडेट है वो लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जॉन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।